नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे न्यू मूवी की, सिनी सिस्टर्स मूवी की, जो कि 2012 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है, जो कि एक राइटर के ऊपर बेस्ड है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम इसी के कुछ खुलासे करेंगे। सबसे पहले एक टू राइटर एल्सन वॉटसन, जो कि एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उन्होंने अपना पुराना घर छोड़ दिया था और साथ में एक नए घर में चले गए थे पेंसिल्वेनिया में। उनकी वाइफ ट्रेसी, उनका बच्चा सन ट्रेवर, उनकी 7 साल की डॉटर एशली, और साथ में वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उस अपार्टमेंट में मतलब कि उस घर में सबसे पहले एक स्टीवनसन फैमिली रहती थी, जिसने खुद को ही फांसी लगाकर मार लिया था। ये वही घर एल्सन सभी से छुपाता है, मतलब अपनी फैमिली से छुपाता है। उसकी एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी 10 साल पहले, वो थी केंटुकी ब्लड। उसके बाद से जितने भी अभी तक 10 साल में जितने भी उसने आगे की बुक्स भेजी, सारी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन जब वो न्यू बुक राइट कर रहा है, मतलब न्यू बुक लिख रहा है, तो उसके ऊपर पूरी होप है कि मतलब केंटुकी ब्लड के जरिए ही के आसपास फेमस हो जाएगी। दोबारा से मैं वापस फेमस राइटर बन जाऊँ। पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं, उसे बताते हैं मतलब कि हाल चाल उसका, मतलब कि बोलते हैं इस घर से निकल जाओ वगैरह वगैरह। उसे एक डिप्यूटी भी मिलता है वहीं पर, जो कि उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, मतलब कि उसके फैंस भी वहीं पर होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। एल्सन का एक बॉक्स फाइंड होता है जिसमें एटिक कंटेन स्कॉर्पियन, प्रोजेक्टर, रील्स और 8 फिल्में पड़ी हुई थी, जो कि वो देखते हैं, और साथ में उसके अंदर रॉ फुटेजेस पड़ी होती हैं। फैमिली के बिगन मर्डर से लेकर बहुत सारे ऐसे ब्रूटल वेस, और साथ में उनका खेलना, पूल पार्टी 66, उनकी परफॉर्मेंस को मार देना, उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर देना, और साथ में एल्सन को ये मतलब की चीज़ एक मिस्टीरियस कल्ट सिंबल के ज़रिए लग रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज अलग लग रही थी, मतलब क्रीपी टाइप लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक एरे मैन भी होता है जो कि सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। एल्सन को उसके अंदर कुछ ना कुछ मैच देखने को मिल जाएंगे, थ्रॉट्स देखने को मिल जाएंगे, मर्डर के अंदर कुछ न्यू रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि एस टी लुइस के साथ होती है। साथ ही में 1998 के अंदर जो कि 3 मेंबर्स मार दिए गए थे मिलर फैमिली को, मतलब कि एक 13 साल की क्रिस्टोफर मिलर ने मार दिया था उन सभी को। उसके बाद फिर एक रात को एल्सन इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मतलब कि एटिक में कौन सी चीज़ों से आवाज़ें आ रही हैं, तभी वहाँ पर रील्स पड़ी थी। उसे ये भी फाइंड होता है कि वहाँ पर एक किंग स्नेक भी पड़ा है, चाइल्ड लाइक ड्रॉइंग्स भी पड़ी होती हैं, जो कि मारने के सिंबल्स होती हैं। एरिक तभी वहाँ पर उसे पता चलता है मिस्टर बूगी के बारे में, जो कि एक द पॉइंट पे उसे एल्सन को एनकाउंटर भी कर दिया था। रॉटवाइलर मिला था उसे बैक गार्डन में, मतलब कि वो उसके मतलब पीछे कुत्ता पड़ गया था। एल्सन एक लोकल डिप्टी से मतलब कि बात करता है, और साथ में उसे हेल्प मांगता है कि वो मतलब कि मर्डर्स की रिपोर्ट्स मुझे देता रहे। अलग अलग सिटीज़ को अक्रॉस चेक करने के बाद उसे पता चल जाता है वो डेट्स 1966 से स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चे वहीं से ही मतलब कि गायब होना शुरू हो गए हैं, और एक कड़ी कहीं ना कहीं जाकर तो जुड़ने वाली है। स्टीवनसन को ये भी चीज़ मिली थी, मूव करने से पहले जो मिलियनर फैमिली थी वो यहीं कहीं थी। डिप्टी ने बताया कि जो स्पेशली प्रोफेसर थे जोनस, वो इन फिल्म के सिंबल्स को शायद पहचान सकते हैं। जोनस उसे मेल आती है एल्सन की, और साथ में वो सिंबल्स के बारे में पूछते हैं, जो कि मतलब की और इशारा करते। वो थे पैगन, बायलन, गॉड, बुगल, जो कि मतलब की कहानी का एक पार्ट था। उन फैमिलीज के अंदर हमें कुछ ना कुछ सोल या फिर स्लोली कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता था। जोनस सस्पेक्ट करता है मर्डर्स को, यानी कि जो कि कल्ट से जुड़े हुए थे। इस काम के अंदर सिंगल मर्डर था, और साथ में एल्सन को ये भी इन्वेस्टिगेट करने को मिलता है, मतलब और फुटस्टेप्स, नॉइस, और बहुत सारे घर के अंदर मतलब चीज़ें वगैरह। एक रात को उसे एक घोस्ट लाइक मतलब कि बच्चा देखने को मिल जाता है, जो कि इनविजिबल हो जाता है। एल्सन को साथ ही में बहुत सारे मतलब कि एशले के बेडरूम्स के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स देखने को मिल जाती, जो कि कोई पेंट कर चुकी थी, क्योंकि इनके घर के खुद के ही नहीं आते। एक रात मतलब कि एशले जब पेंट कर रही थी, तो स्टीवनसन के अंदर वॉल्स के ऊपर उसने सारे पेंट कर दिए। दूसरी रात को एल्सन को हमेशा फिल्म प्रोजेक्टर्स अपने आप रनिंग होते हुए देखने को मिल गए, जिसके अंदर बच्चे मिसिंग थे, और साथ में एटिक को देख रहे थे। तभी बुगल भी अपीयर्स होता है कैमरा के अंदर, मतलब वो नोटिस कर रहा था कि जो बुगल है वो हर फिजिकली अपीयरेंस कर रहा है अपनी। एल्सन को कैमरास, प्रोजेक्टर और स्नफ्स फिल्म में भी वो देखने को मिल जाता है। एल्सन फिर कैमरा, प्रोजेक्टर, स्नफ्स फिल्म से उठाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो वापस अपने मतलब कि
घर जाने की कोशिश करता है अपने मूविंग बैक, वही आधी रात को। जोनस और एल्सन अपने वापस घर में चले जाते हैं। वहीं पर इसे फिर से एटिक और फिल्म्स वगैरह वहीं पर पड़ी मिल जाती है इनके वहाँ पर। भूगोल भी इंक्लूड कर दिया गया है क्योंकि भूगोल के जो मिस्टीरियस सिंबल्स थे, क्रिएचर्स थे, वो भी देखने को मिल गए थे। वो भी स्टीवनसन ने बताया था। स्टीवनसन के पुराने हाउस में उसे स्कॉर्पियन, स्नेक्स और डॉग्स फिर से वही देखने को मिल गए। अर्ली क्रिश्चियंस में उसे बिलीव हो गया जो भूगोल है वही गेट वे मॉन्स्टर है जो कि आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मॉडर्न वर्ल्ड में, ताकि वो भूगोल आता है, बच्चों को पोजेस करता है, उनसे मर्डर्स करवाता है और साथ में वापस उन्हें उठाकर ले जाता है। वो बच्चों के जरिए ये चीज़ डिस्कवर कर रहा था कि वो अनहा प्रोजेक्टर से लेकर एटिक तक फिल्म बनाए, मतलब फिल्म को लेबल्ड करे और उसे मतलब कि एक्सटेंड कटिंग करके एंडिंग करके न्यू पिक्चर्स भी बनाने में लगा हुआ था एल्सन। डीपीटी का बार बार फोन आ रहा था लेकिन वो इस चीज़ को बार बार इग्नोर भी कर रहा था एल्सन। इस चीज़ को डिक्रीज करते हुए वो एक बार पता कर ले लेता है कि जो मर्डर्स के जो टुक प्लेसेस थे, जितने भी मर्डर्स है वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। उनका भी मतलब प्रोफेसर जॉनसन जो कि पैटर्न को मतलब कि खोल देते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है भी मतलब कि मेन मोटिव के बारे में भी कैसे कैसे मर्डर्स हो रहे हैं और ये भी पता चल जाता है कि सारे आपस में एक टाइमलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। जितने भी क्राइम सीन्स थे वो सभी नए घर में हुए हैं। और साथ में अगर हम बात करें मैंट्रीज फैमिली की, जो कि 1977 में उनका मूव हुई थी स्कैरोमेंटो कैलिफोर्निया में, यानी पोर्टलैंड में, उनका भी मर्डर हो गया था 1966 ड्राइंग में भी। वो वहाँ से भी मूव हो जाते हैं स्टीवनसन हाउस में। एल्सन को ये चीज़ मार्क कर देती है और विक्टिम्स के बारे में पता चल जाता है। वो फुटेजेस और गुमशुदा बच्चों के बारे में भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उनके बारे में। अभी भूगोल्स का भी इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। एल्सन जो कि अब लाइट हेड में जा चुका था, मतलब लिक्विड, मतलब कि एल्सन के हाथ से अपना कॉफ़ी मग छूट गया था और साथ में वो एशले को लास्ट बार गुड नाइट एडी बोलने आई और साथ में अपनी कंफ्यूजन दूर करने भी, क्योंकि अब वो पोजेस हो। वहीं पर ही चली जाती है ट्रेसी ट्रैवर जो कि फ्लोर पर ही पड़े होते हैं। एशले इन्फ्लुएंस करती है स्पिरिट ऑफ स्टीफन को, यानी स्टीवनसन को, और अब पूरे कंट्रोल में होती है भूगोल्स की। और साथ में वो फिल्म भी शूट कर रही होती है 8mm कैमरा से, यानी प्रोजेक्टर से। अपने फादर को बोलती है अब आपको मैं दोबारा फेमस कर दूँ, और वो अपने पेरेंट्स को यानी अपने फादर को एक्स से ही काट डाल और पूरे दीवार पर खून की पेंटिंग कर देती है, हाफ ऑफ द वॉल, मतलब आधी वॉल तक। और साथ में भूगोल्स के सिंबल्स ड्रॉ करती है दीवारों पर। एशले देखती है भी वो फिल्म के मर्डर्स को, वहीं पर ही बच्चे खड़े होते हैं, जितने भी बच्चे, और मूवी बॉक्सेस में भी जितने भी बच्चे होते हैं वो सारी भाग जाते हैं। उसके बाद एशले वो को लिफ्ट करता है, भूगोल उसे अपनी आर्म में पकड़ता है, टेलीपोर्ट हो जाता है मूवी के अंदर। और साथ में फिल्म साइड थी उसके अंदर, फिल्म के अंदर की एटिक के अंदर एशले को इंक्लूड कर देता है और बोलता है हाउस पेंटिंग फैन, जो कि एक नई सीरीज जुड़ गई थी। असल में वो उसके टाइम लाइन में आ जाता तो इसलिए विक्टिम बन गया उसका। भूगोल ने उसकी फैमिली के अंदर एक छोटी बच्ची को चुना, उसे अपना पोजेस बनाया, मतलब कि अपना शिकार बनाया, उसी से मर्डर करवाए और लास्ट में भूगोल उसे ले गया। सो दोस्तों, ये थी कहानी द सिन सिस्टर्स। दोस्तों, हमारी मूवी यहीं पर अब एंड होती है, यानी मूवी रिव्यू अब यहीं पर एंड होता है। और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई यानी सिनिस्टर मूवी एक्सप्लेनेशन पर, तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिस इज 100 Nish signing off. Take care, be healthy and goodbye.